कुत्ते की हाँ और किसी गाली के खड़े होते हैं, ये सब की स्थिति है। तो बोले वो अंत समय आया, वृद्धावस्था को पहुंचा, खाट पे पड़ा है, बीमार है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होता है, फिर जाता है, फिर आता है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अब ले जाओ भैया, अब ये कोई औषधि काम नहीं करेगी, घर में खुद सेवा कर लो। डॉक्टर भी जवाब दिया। अब अंतिम समय आया, अंतिम समय में देखा जाता है कि जब अंत समय आता है, बिल्कुल प्राण छोड़ने की स्थिति में होता है, तो वो जीव बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक हो। और कुछ ही पल में चले, अरे अभी भी तो देख के हैं, बिल्कुल हंस रहे थे, बोल रहे थे, अभी जलपान किए, थोड़ा सा प्रसाद ही पाए, अब तो ठीक हो गए। तो ठीक नहीं हो गए थे, उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा के समय जीव बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब तो समय आया, उसकी आंख घूमने लग गई और अपने बेटों की तरफ ऐसे आंख करके बोलना चाह रहा था, लेकिन इंद्रियां इतनी शिथिल हो चुकी थी। अब तो समय में इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती कि जीव चिल्लाता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। हाथ से इशारा करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। तो वो अपने बच्चों की तरफ ऐसे आंख देख रहा था। बेटों ने सोचा जरूर कोई न कोई बात है। एक ने कहा सुनो, पिताजी ने तो कुछ बताया नहीं कि पैसा कौन कौन से बैंक में कहाँ कहाँ रखे हैं, और पहले के लोग तो बढ़िया सुंदर जमीन में ही गाड़ के छिपा के रख देते थे। बोले पता नहीं कहाँ कहाँ ये रखे होंगे, कुछ पता नहीं है, किसी को बताया नहीं। देखने का हमको तो लगता है वही बताना चाह रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो बोले जाओ उसी डॉक्टर को बुलाओ और जितनी फीस लो देने को कह देना, एक बार वो कृपा करे हमारे पिताजी बोल दे। वो पहुंचा, बोले हमारे पिताजी एक बार बोल दे, कुछ ऐसा करिए यार। डॉक्टर ने 1000 रुपए की फीस बताई, तैयार हो गए और सीधे वैद्य जी आए और अपना इंजेक्शन लगाए, थर्मामीटर भी लगा दिए बुखार नापने के लिए। और जैसे लिए देखे इधर इंजेक्शन ने काम किया, अंतिम यात्रा थी, बोलने की शक्ति आ गई। तो डॉक्टर ने थर्मामीटर को देख करके बोला, ओहो 105, यानी कि 105 डिग्री बुखार में भी ये जीवित है, इसको तो चले जाना चाहिए। वो सोने का व्यापारी वो बोल पड़ा अपने बेटों की तरफ, बेच दे बेच दे। बेटे दौड़े, क्या बेच दूं, क्या, अरे मेरी तरफ क्या दे, जो घर में सोना रखा उसे बेच दो। बोले क्यों? बोले हमने 80 के भाव लिए थे, 105 रेट हो गया, जाओ बेच दो बेच दो। 105, 105, 108 करते करते वही देर त्याग दिया, आंखें मुद गई, बेटों ने सिर में। अब देखिए जीवन भर को सोने चांदी का ही चिंतन किया, इसलिए आप लोग अभी से अभ्यास करें, खूब राम राम करिए, व्यवहार निभाइए संसार का, लेकिन भगवान का खूब नाम जपिए, खूब कीर्तन करिए, क्योंकि अंत समय में केवल भगवान ही साथ देगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। परीक्षित महाराज को कोई उत्तर नहीं, जवाब नहीं दे। तब परीक्षित महाराज ने विचार किया, अच्छा हम समझ गए, कोई मुझे उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। तो ठीक है, ये भले मुझे ज्ञान ना दे, लेकिन जिसने मेरी माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की है, उस गोविंद को हम पुकारेंगे, वो जरूर हमारी मृत्यु भी सुधारेंगे, हमारी मृत्यु मंगलमयी होगी। तो परीक्षित ने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़ करके लगे गोविंद को पुकारना। एक बात है कि जब जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई समस्या आती है, तो किनके पास जाना चाहिए? भगवान के